Good morning, student. Yesterday I finished exercise 2.1 and also discussed about the basic thing of the chapter. And today we will start the exercise 2.2. In this exercise, the question are given in the form of statement. पहली exercise में आपको already equation बनी थी, वहाँ पे सिर्फ आपको solution find out करना था. You just find out the value of the variable. But in this question, you have first from the equation. इस equation को पहले क्या करना, frame करना है, form करना है. उसके बाद you have to find out the value of the variable. यहाँ पे अपन सिर्फ एक variable लेंगे. Why? Because the chapter is linear equation in one variable. Suppose in any question, the age of parents, the age of father and age of his son दी है. क्या दिया है? father, उसके father की एज दी है और son की एज दी है. तो ऐसा नहीं होगा इसको अपन x ले और इसको y. यदि ऐसा लिया तो हमें क्या कहना है कि linear equation in two variable. We just take the either x और y. या तो x लेंगे या फिर y लेंगे. या तो x या फिर y. उसकी अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन उसको क्या करेंगे, फिर फ्रेम करेंगे. अपना जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज ax plus b equal to 0. यदि आपने 2 ली तो क्या हो जाएगा, ax plus by plus c equal to 0. ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इन वन वेरिएबल और जो हो जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अपन को भी पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. पहले इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. इसमें जो अपन लेट करेंगे, लेट किसको करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी आस्किंग व्हाट दे आस्क इन दी लास्ट में उन्होंने क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग उसको अपन सपोज करके और जो पजल के फॉर्म में इक्वेशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग अपन उसको फ्रेम करेंगे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज 2.2. इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर. इनमें दिया है किसी नंबर से अब 1/2 को क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें और इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो सबट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर दें 1/2 बार. तो आपको क्या मिलेगा, 1/8. अब नंबर क्या है, तो सबसे पहले अपन उसी नंबर को लेंगे. लेट द नंबर इक्वल x. वो नंबर क्या है, लेट द नंबर बी x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें वो इक्वेशन जो फ्रेम करना है दैट इज x minus 1/2 multiply 1/2, so you get 1/8. How much you get? You get 1/8. Now अब जी अपना आ गया एक्सरसाइज फर्स्ट के जैसे. सबसे पहले 1/2 को अपन ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 या फिर ओनली 2. इसको यहां से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो. 2 बन जाए 2, 2 4 जा 8. नाउ वी गेट x minus 1/2 equal to 1/4. अब x को यहां पे LHS साइड और RHS साइड डिजिट्स को रखेंगे. यहां माइनस है, यहां जाके किसमें होगा, प्लस में. x इक्वल, अभी डिनोमिनेटर डिफरेंट है सो वी टेक LCM and the LCM of 2 and 4 is 4. So multiply numerator and denominator of this rational number by 2. So we get x equal 3/4. x equal 3/4. Therefore the number is 3/4. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था, नंबर बताओ. तो अपन ने नंबर x लिया, फिर उन्होंने जैसे बोला था उस नंबर से 1/2 को सबट्रैक्ट करो. तो 1/2 को सबट्रैक्ट किया, जो डिफरेंस आया उसमें 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो अपन को क्या मिलेगा, फाइनली 1/8. इसको चाहो तो अपन चेक भी कर सकते हैं. इन प्लेस ऑफ x यू जस्ट टेक 3/4. क्या लो, 3/4 minus 1/2. 3/4 minus 1/2 multiply 1/2. यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 3 minus 2/4 multiply 1/2. 3 में से 2 1 और 1/4 into 1/2 you get 1/8. How much you get? You get 1/8. Now coming to question number 2. In this question what they ask, to
एक स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर शेप में, इसकी लेंथ और ब्रेथ को हमें क्या करना, फाइंड आउट। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल। लेंथ और ब्रेथ को निकालना है। अब यहाँ पे रिलेशन दिया है, द पेरीमीटर दैट मींस सम ऑफ ऑल द साइड, द सम ऑफ ऑल द साइड इज 154 मीटर। पेरीमीटर मींस द सम ऑफ ऑल द साइड्स of any polygon of rectangular swimming pool is 154 मीटर। कितना है, 154 मीटर। अब जो लेंथ है वो 2 मोर है। मोर मतलब क्या होगा, प्लस। मोर मतलब ज्यादा, ज्यादा के केस में हम क्या करेंगे, प्लस। और ट्वाइस हो, थ्राइस हो या डबल हो, इस केस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हिंदी में इसको बोलेंगे अपन ज्यादा, और इसका मतलब हिंदी में होगा गुना। दोगुना है, तीन गुना है। 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन लेंगे क्या, लेंथ को की ब्रेथ को पहले अपन लेंगे ब्रेथ को, क्योंकि लेंथ किसके बेस पे लेंगे अपन, ब्रेथ के। सो फर्स्ट वी टेक ब्रेथ of the pool या pool is या v x meter. How much? X meter. Therefore, the length, तो लेंथ क्या होगी इसकी, यहां से लेंथ क्या है, इसके डबल से, ट्वाइस से 2 मोर, इसके ट्वाइस से 2 मोर। अब लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई। अब अपन जानते हैं, वी नो दैट अपन जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द स्विमिंग पूल या रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल क्या होगा, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, सम ऑफ ऑल द साइड, 2 लेंथ होगी 2 ब्रेथ होगी। अब यहाँ पे अपना दिया कितना है जी, गिवन कितना है, 154 मीटर। 2 into लेंथ कितनी है यहाँ से अपनी 2x plus 2 और ब्रेथ कितनी है वहाँ x। सबसे पहले अपन 2 को यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 154 upon 2 इक्वल 2x plus 2 plus x। इसको डिवाइड करेंगे, 15 को 7 टाइम्स, 1 रिमाइंडर बचा, 1 का अगेन कितना होगा 14, तो अगेन कितनी टाइम जाएगा, 7 टाइम, 7 2 जा 14। 2x plus x 3x plus 2। अब 2 यहाँ पे आएगा, सब्ट्रैक्ट में होगा, किसमें होगा, सब्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे जो अपना कितना आ जाएगा, 75। कितना आएगा, 75। अब x इक्वल कितना आएगा, 75 अपॉन 3 that is 25। कितना आ गया, 25। अब लास्ट में आपको करना क्या है, लेट लगा के therefore लगा के, therefore लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, therefore the length of the pool is 2 into 25 plus 2, that means 52 मीटर। 52 मीटर कितना आ गया, 52 मीटर। और इसकी जो ब्रेथ होगी एंड एज ब्रेथ इज 25 मीटर। कितनी होगी, 25 मीटर। अपन चेक भी कर सकते हैं इसको, 25 प्लस 52 और इसका डबल बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन दे आस्क टू फाइंड आउट द length of either of the equal side of an isosceles triangle।
साइड है वो दोनों साइड कितनी है x है। उसका जो बेस है इट्स सेड टू बी द बेस, और बेस कितना दिया है 4/3 सेंटीमीटर। द बेस इज 4/3 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज, पेरीमीटर मतलब ये तीनों साइड का सम करोगे, सो यू गेट when you sum all the three sides, so you get 4/2/15. You have to find out the length of either, मतलब किसी एक की बताओगे दोनों क्या होंगी सेम। नाउ सबसे पहले जो पूछा गया है उसके अंदर अपन लेट करें, लेट each इसलिए ले लें क्योंकि पेरीमीटर में भी अपन को क्या करना पड़ेगा प्लस, लेट each of the equal side, let each of the equal side of an isosceles triangle equal x सेंटीमीटर। कितनी है जो इक्वल साइड है, let each of the equal side, जो हर एक जो इक्वल साइड दोनों को कितने कितने की है x। अब अपन देखें we know that वही पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सभी साइड्स का क्या करना सम। दिया कितना है 4/2/15, 4/2/15 सेंटीमीटर आज ये आपको गिवन है। सम ऑफ ऑल द साइड्स, अब सभी साइड अपन देखें तो दो साइड अपनी क्या है x है, और जो थर्ड साइड है बेस वो कितना है 4/3। सबसे पहले इस लिस्ट से अपन इसको इम्प्रॉपर में चेंज करें, 54 जा 60 और 2 62/15 कितना आया 62/15 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको ट्रांसफर करें अपन x और x 2x प्लस 4/3 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे कितना आएगा 62 माइनस 62/15 माइनस 4/3 इक्वल 2x। एलसीएम लेने की नीड है यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। 62 एलसीएम कितना आएगा 50, ऊपर नीचे 5 से क्या होगा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर मल्टीप्लाई बाय 5, सो 5 4 20 अपॉन 5 3 15 इक्वल 2x। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 62 में से 20 गया 42 अपॉन 15 इक्वल 2x। इतना है समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन 3 से कैंसिल करा तो कैंसिल कर दो इसको यहीं पे 42 और 15 को 3 से कैंसिल करना, कैंसिल कर दो, नहीं तो अपन यहाँ पे 2 को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। 2 × 15 इक्वल x। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ भी किसमें हुआ डिवीजन में। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 से करोगे 21, 3 से करोगे 7 और 5, therefore x इक्वल 7/5। x की वैल्यू कितनी है 7/5। The value of x is 7/5 और जे अपन ने क्या लिया था therefore जो हमने क्वेश्चन में पूछा था the length of either equal either of the remaining equal side, is 7/5 सेंटीमीटर। 7/5 सेंटीमीटर कितनी आई थी हमने 7/5 सेंटीमीटर। इसको अपन रख के चेक भी कर सकते हैं 7/5 प्लस 7/5 और प्लस 4/3 सॉल्व करोगे डिवाइड करके इम्प्रॉपर में है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5 1 जा 5 और 2 7। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं 5 1 जा 5 और 2 7 7/5।
तो जो दोनों अपन इसको बोल सकते हैं, और 1 राइट 2/5 सेंटीमीटर, 1 राइट 2/5 सेंटीमीटर बेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी पर इसको लिख सकते हैं। Now come on the question number 4. In this question they ask sum of the two number is 95. कि अपन को गिवन है कि दो नंबर का जो सम है वो कितना है 95। अपन को वो नंबर क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। व्हाट आर द नंबर, पहला नंबर जो है और दूसरा नंबर जो है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 15 का। एक्सीड मतलब उससे क्या है ज्यादा है कितना 15। तो अपन को इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट वन नंबर या लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द वन नंबर या फिर हम बोल सकते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल x, so the other number जो दूसरा होगा उसको अपन क्या लेंगे, so the other number इक्वल x plus 15। तो दूसरा नंबर क्या होगा अपना x plus 15, एक x लिया दूसरा से x था 15। अब अपन देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दो नंबर थे उनका जो सम था वो क्या था 95। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95 x और दूसरा नंबर था अपना x plus 15 दैट इज इक्वल टू 95। यहां से अपन देखें x और x होगा 2x और 95 को अपन ट्रांसफर करें, हम नेगेटिव में होगा पॉजिटिव था NHS साइन में। तो यहां से 2x 95 में से 15 गया, हाउ मच इज लेफ्ट 80। यहां पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है, यहां पे डिवाइड में होगा। सो द x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 40। therefore the numbers are 40 and 40 plus 15 that is 55। जो नंबर है वो क्या होंगे 40 and 55, इन दोनों का यदि आप सम करोगे हाउ मच यू गेट 95। इनका सम क्या होगा 95। सबसे पहले वन नंबर लेंगे या फर्स्ट नंबर अदर नंबर दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इनका सम क्या दिया था, इक्वेशन को फ्रेम करके फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, जे भी 4 के जैसा है, टू नंबर्स है इनके बीच में यहां पर क्या दिया है लेकिन रेशियो, क्या दिया है रेशियो, जहां पर रेशियो दिया गया था उसको अपन किस फॉर्म में लेते हैं 5x एंड 3x रेशियो हटा के, और इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है 18। अपन को यहां पर भी दोनों नंबर को फाइंड आउट करना है। यहां पर भी अपन ढूंढेंगे लेट द फर्स्ट नंबर भी, दो नंबर थे वन नंबर या फर्स्ट नंबर इक्वल 5x and other number and the other number भी 3x। अब अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 18। तो 5x minus 3x इक्वल टू 18। यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हाउ मच वी गेट 2x इक्वल 18। कितना आएगा 2x इक्वल 18। सो x इक्वल 18 अपॉन 2 दैट इज 9। क्या आया 9। तो जो अपने टू नंबर्स थे वो क्या हुए, therefore क्या पूछा था व्हाट आर द नंबर्स, therefore the numbers are 5 into 9 45 and 3 into 9 27। तो नंबर क्या होंगे 45 and 27, यदि इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो 45 and 27 का 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया डिफरेंस 80। Now on to question number 6. In this question, 3 consecutive integers positive negative whole number, consecutive मतलब लगाना। एक यदि x है तो दूसरा क्या होगा उसके बाद x plus 1 और अपन x minus 1 भी ले सकते हैं। तो 3 consecutive integers जिनका जो add है सम है वो कितना दिया गया है 51। add up to 51। What are these integers?
इंटीजर्स क्या होंगे, तो जो पूछा गया है उसी को अपन ऐड करके चलेंगे। सपोज करके मैं लेट दी 3 consecutive integers, जो 3 लगातार consecutive integers है वो अपन ने सपोज किए इंटीजर्स v, क्या क्या लिया अपन ने, x लिया, x प्लस 1 लिया, x माइनस 1 भी ले सकते, x प्लस 2 लिया। यदि ये 1 है तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, x को 1 लिया तो 1 प्लस 1 2 आएगा और 1 प्लस 2 3 आएगा, तो ये क्या है, लगातार क्रम 1 2 3। अब अपन देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ दीस 3 इंटीजर्स, द सम ऑफ दीस 3 इंटीजर्स, इनका जो सम है वो क्या है, x x plus 1 and x plus 2, इनका जो सम है वो कितना दिया है 51, add up to 51 कितना आएगा 3x plus 3 equal to 51। सबसे पहले अपन पॉजिटिव वाले को यहाँ पे ट्रांसफर किया, नेगेटिव हुआ, 51 में से 3 को माइनस किया, हाउ मच इज लेफ्ट 48। यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आके किसमें होगा डिवाइड में, और 48 को 3 से डिवाइड करोगे 3 बन जाए 3, रिमाइंडर बचा 1, 3 बन जाए 3, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, 18 हुआ तो कितना आएगा 16, या 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। देयरफॉर जो अपने नंबर है वो नंबर क्या हुए, देयरफॉर द नंबर्स, क्या पूछा था, व्हाट आर दिस नंबर, देयरफॉर these numbers are, these numbers क्या लिया था x plus 1 that is 16 plus 1 17 and x plus 2 that is 16 plus 2 18। यदि आप इनका सम करो 16 17 और 18 का तो कितना आएगा आपका, 8 7 15 6 21 का 1 2 कैरी 51, कितना आया 51। सो 3 consecutive integer 3 लगातार चल दिया है, वो है 16 17 and 18 जिनका सम भी क्या है 51। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है द सम ऑफ द 3 consecutive, लगातार वो जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, consecutive multiple of 8 के क्या है मल्टीपल, और जिनका जो सम है वो किसके इक्वल है 888 के, अपन को उसकी मल्टीपल्स निकालना है 8 के। तो अपन ने लिया लेट, सबसे पहले अपन ने सपोज किया उसको लेट 3 consecutive, लेट 3 consecutive जो 3 लगातार मल्टीपल है 8 के, लेट 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 v, जैसे अभी अपन ने x लिया था, एक हो गया, दूसरा अपन ने x plus 1 लिया था, लेकिन यहाँ पे अपन क्या लेंगे x plus 1, और वहां पे अपन x plus 2 लिया था, यहाँ पे x plus 16 क्या है इनका मल्टीपल। अब अपन देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ दीस 3 नंबर x plus 8 and x plus 16 is equal to 888, is equal to 888। x से x का सम करेंगे 3x 8 और 16 का सम करेंगे 24, इट्स इक्वल टू 888। सो वी सी 888 minus 24, so how much is left 800, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 864। 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे किसमें होगा डिवाइड में, so how much is left, जो अपना कोशिश है वो कितना आएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 2, 2 और 6 26, 8 3 जा 24, अगेन 2 रिमाइंडर 288। कितनी आई x की वैल्यू 288। therefore the multiples are, therefore the multiples are 288 plus 8, that is 296, and
8 6 14 का 4 1 कैरी 8 और 1 9 और 1 10 का 0 1 कैरी 2 और 1 3 304 so 288 296 and 304 are the three consecutive multiples of 8 whose sum is equal to 888 इनका यदि आप सम भी करोगे तो कितना आएगा 888 now coming to question number 8 in this question again they are asking three consecutive integers जैसे मैंने क्वेश्चन 6 में लिए थे three consecutive integers उनको फिर अपन को जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जैसे x से ग्रेटर क्या होगा x plus 1 और इससे ग्रेटर क्या होगा x plus 2 इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करोगे 2 से सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करोगे 3 से और फोर्थ वाले में मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो इनका जो सम आएगा वो कितना होगा 74 नाउ अगेन वी लेट तो वो नंबर क्या है लेट three consecutive integers are x x plus 1 and x plus 2 ठीक है अब अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है क्रम से मल्टीप्लाई करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद तो सबसे छोटा x है उससे बड़ा अपना x plus 1 है और उससे ग्रेटर क्या है x plus 2 इनको क्रम से 2 3 4 respectively multiply and so the sum is add up to 74 that is sum is 74 so we get 2x 3 का पहले x में होगा 3x then 1 में होगा तो 3 4 का x में होगा 4x 4 का 2 में होगा 8 x वाली वैल्यू को सम करें 2 3 4 2 3 5 4 9x 8 और 3 11 11 को पहले अपन ट्रांसफर करें 74 माइनस 11 so it's equal to 63 और यहाँ से अपन 9 को ट्रांसफर करें डिवाइड में होगा मल्टीप्लाई में 63 डिवाइडेड बाय 9 so 9 7 जा 63 therefore these numbers are जो नंबर हमने पूछे थे वो नंबर्स क्या होंगे therefore these numbers are अपन ने क्या लिया था x तो x क्या है अपना 7 x plus 1 that is 7 plus 1 8 and x plus 2 that is 7 plus 2 equal to 9 यदि अपन यहाँ पे देखें 7 multiplied by 2 8 multiplied by 3 and 9 multiplied by 4 so we get 14 24 36 36 और 24 60 60 plus 14 74 कितना आ गया अपना 74 अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन नाउ सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 इसमें फिर से जो दिया है किसमें दिया है रेशियो में यहां पर किसमें दिया है रेशियो में जैसे वो दोनों पर दिए थे यहां पे एज का रेशियो दिया है राहुल का और एरोन का प्रेजेंट का रेंज प्रेजेंट एज का क्या दिया है रेशियो लेट द प्रेजेंट एज let the present age of राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो अपन क्या लेंगे 5:7 है तो फर्स्ट वाली किसकी है राहुल की that is 5x and Aaron's age जो प्रेजेंट एज है कितनी होगी 7x 4 ईयर लेटर मतलब बाद की बात होगी 4 साल बाद 4 years लेटर 4 साल बाद जो एज होगी राहुल की वो क्या होगी राहुल एज दैट इज अभी कितनी है 5x तो 4 साल बाद कितनी होगी 5x plus 4 विल बी मतलब होगी कितनी 5x plus 4 और हेरोन्स एज 7x प्रेजेंट है 4 इयर्स बाद कितनी होगी 7x plus 4 अब अपन देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इनका सम है दैट इज इक्वल टू जो सम है वो किसके इक्वल है दोनों की 4 साल बाद का एज का जो सम है दैट इज इक्वल टू 56
डिजिट 7x 5x दैट इज 12x, x वाली वैल्यू सम किया 4 और 4 8 इक्वल टू 56। 8 यहाँ ट्रांसफर होगा किसमें होगा, सब्ट्रैक्शन में। 56 माइनस 8, so how much is left? 48, x equal 48 upon 12, so x equal to 12 4 जा 48, x की वैल्यू कितनी आई 4, therefore their present age, therefore their present age are 5 into 4 equal 20 years and 7 into 4 28 years। कितनी आ गई 20 and 28, 4 years बाद इसकी एज हो जाएगी